हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, रमेश जायसवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विधायक जी रावत बस्ती आए हैं, क्या प्रमाण है? मामला कोई नहीं है। यहाँ पे काली माल के नाम से एक दुकान, शराब की दुकान खुली हुई थी। सरकार ने अपने बिक्री को बढ़ाने के दृष्टिकोण से जो भी शासनादेश जारी किया होगा, उस शासनादेश के अनुसार जो है, उस शासनादेश के अनुसार यहाँ दुकान आवंटित की गई थी। आवंटन करने के बाद परिधि की नापी की गई थी। वो काली महल की परिधि में ही आता था, उसका इश्यू नहीं था। स्थानीय लोगों को इस बात का एतराज था कि नहीं, वहाँ दुकान नहीं खोलनी चाहिए, और लोग काफ़ी दिन से धरने प्रदर्शन पे थे। बहुत सारे सियासतदारों ने भी इनको अलग तरीके से समझाने का भी प्रयास किया, परंतु यहाँ की दुकान अन्यत्र कहीं खुल चुकी है, और विभागीय स्तर पर भी इस बात की संतुष्टि है कि दुकान यहाँ अब नहीं खुली जाएगी। तो बस आज मैं इनको यही कहने के लिए आया था कि आप सारे लोग अपने अपने घर जाइए, नवमी की पूजा पाठ करिए और निश्चिंत होकर जाइए। अब दुकान यहाँ नहीं खुलेगी। आज धरना समापन आपके द्वारा करा दिया गया। धरना समापन हो गया। सब मेरे परिवार के लोग हैं, बहुत सारे लोग यहाँ आए, और रावत बस्ती के अंदर लोगों को पता चला कि रमेश जायसवाल के लिए सब जीने मरने को तैयार रहते हैं। रमेश जायसवाल के भाई बहन सब यहाँ हैं, उनके परिवार के लोग हैं, तो लोगों को एक अवसर मिला। और आजकल तो ऐसे भी है, चाहे वो धमाका चैनल हो, चाहे कोई और चैनल हो, सारे चैनलों के पास मेरे विकास कार्य कम दिखते हैं। जो सज्जन लोग हैं, जैसे आप जैसे लोग हैं, तो उनको मेरा विकास कार्य भी दिखता है। कुछ लोगों को विकास नहीं दिखता है। कुछ लोग सिर्फ वही दिखाने का प्रयास करते हैं जो जिससे उनका कोई व्यक्तिगत हित दिखाई देता हो। मैं ऐसे लोगों को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो लोग भी अपने मन को जरा अच्छा करें और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की बात करें। कभी भी किसी यूट्यूबर्स ने, खासकर धमाका के लोगों ने तो कभी आज तक नहीं बताया कि 40 फीट रोड कैसे बन रहा है। कभी उन्होंने नहीं बताया। धोबी घाट कैसे बन गया, उन्होंने कभी नहीं बताया। उन्होंने ये नहीं बताया कि देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद परमानंदपुर के अंदर 2 करोड़ से ऊपर की लागत का पुल कैसे बना। गोरारी के अंदर 50 सालों से मांग हो रही थी पुल की, 2 करोड़ 56 लाख का पुल कैसे बना। एक मिनट पूरा होने दीजिए। और 2 करोड़ 56 लाख पुल कैसे बना। पांडेपुर के अंदर 77 लाख रुपए की सड़क, 77 लाख रुपए का पुल जो वो सिकंदरपुर रतलाम जाता है, बुधवारे जाता है, वो 50 साल से मांग लोग करे तो नहीं बन पा रहा था। अभी वो बन रहा है पुल। वो सारा कैसे बन रहा है। 6 लेन 4 लेन दुनिया भर की सड़कें बन रही हैं। इस सरकार में विकास की गंगा बह रही है। और हमारे कुछ चैनल्स के लोग हैं, वो आके जनता को कहते हैं कोई काम ही नहीं हो रहा है। सारा का सारा सम्मान सारे के सारे शरीफ लोग, सारे के सारे सज्जन और शरीफ लोग, इन सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही अपनी इज्जत मर्यादा का ध्यान रखा होगा। पहले अन्य सरकारें रहा करती थी, जब बहू बेटियों को लोग छेड़ते थे और उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते थे लड़के हैं, गलती हो जाया करती है। वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं। आप गलतफहमी कभी मत पालिएगा। ये सारे के सारे लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं और भारत की सनातन संस्कृति के साथ जुड़ के काम करने वाले लोग हैं। कितना भी बहकाएंगे उनको, लेकिन इनको मर्यादा पता है। इनके घर की बहू बेटियां सुरक्षित किस सरकार में है, ये सारे लोग अच्छी तरह जानते हैं। इस नाते मैं इतना ही कहूँगा, ये तो मेरा परिवार है। घर घर के अंदर रमेश की सांसें चलती हैं। घर घर के अंदर लोग रमेश को भाई की तरह जपते हैं। कितना भी प्रयास कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। ये सब कल भी मेरे थे, आज भी मेरे हैं और कल भी रहेंगे। इनके लिए हमेशा जिया हूँ और इनके लिए मैं मरूंगा, ये बात अच्छी तरह जानते हैं। आप कितना भी भड़का लीजिए। अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम सुषमा सागर है और मैं यही वार्ड नंबर 2 की मूल निवासी हूँ। मैं यही रहती हूँ। अभी विधायक जी मौके पे आए हैं, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन भी मिला है, उन्होंने तसल्ली भी दी है और हमें बहुत खुशी भी है कि अब ये दारू ठेका बंद हो जाएगा। हो गया है, उनके प्रयास से ही बंद हुआ है। अब आप लोग संतुष्ट है ना? बिल्कुल संतुष्ट है। हम बिल्कुल माननीय विधायक जी से बिल्कुल संतुष्ट हैं और उनके प्रयास से, हमारे धरने से, उनके प्रयास से ज्यादा उनका प्रयास है, क्योंकि उन्होंने ही सब जगह फोन किया और पत्र भेजा। तो मैं तो दिल से चाहती हूँ कि अगला विधायक भी वही बने, क्योंकि वो हमारे सांसद बने। अब सांसद बने। लिखित आश्वासन मिला है? हाँ जी, बिल्कुल मिल जाएगा। जब उन्होंने मुंह से बोला तो बोल भी देंगे, बिल्कुल देंगे। उनकी बात जो है वो पत्थर की लकीर है कि उन्होंने जो बोल दिया तो वो सच होना ही होना है।